हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। गाइस, आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, जब भी आप कहते हो कि सर कोई भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी चीज है जो कार्टून कैरेक्टर हाथ में पकड़ता है, तो कैसे पकड़ता है, कैसे हमें अंदर सेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये वाला जो कैरेक्टर देखोगे, इसमें ये पार्ट इसने पकड़ा है और साथ में ये वाला हाथ पे ये हथौड़ा इसने पकड़ के रखा है। और कैसे हम रखेंगे इसको, कहाँ रखना चाहिए, क्या ये बाहर रखना चाहिए, अंदर रखना चाहिए, ये छोटे-छोटे जो बातें हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है एनिमेशन की फील्ड पे, जो मैं आपको जानकारियाँ पहुँचाता हूँ एनिमेशन पे। पूरा कंप्लीट भी सिखाया हूँ कैसे स्टोरी, ये पूरा कंप्लीटली कार्टून स्टोरी कैसे बनाना है, कैसे कार्टून स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। इसके ऊपर मैंने पहले से टॉपिक पे वीडियो भी बनाया हूँ इस कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर। तो अभी मैं इस वाले वीडियो पे आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे एक कैरेक्टर कैसे कोई चीज़ को पकड़ के रखता है, या फिर यहाँ पे अगर इस पे वो रखेगा तो इसके साथ कैसे ये चीज़ मूव होगी, तो हमने कहाँ पे उसको पेस्ट करके रखना है। तो ये वीडियो पूरा देखना, तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ आने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले गाइज़, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा है जो आप कार्टून कैरेक्टर के हाथ में पकड़वाना चाहते हैं, हम उसको बाहर नहीं रखेंगे किसी सिंबल के बाहर। जैसे मेरे पास ये कैरेक्टर है, ये पूरा बीजी के साथ है, तो मैं यहाँ से आइज़ को बंद करता हूँ और यहाँ से इसको आइज़ को ऑन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेजिंग के बारे में पता होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मेरे पास ये कैरेक्टर है ना पूरा, तो ये कैरेक्टर को पहला तो यहाँ पे देखोगे, ये इस पत्थर को तोड़कर मूर्ति बना रहा है, ये स्टोरी है। तो हमने इसको इसी के अंदर रखा है। इसके पीछे भी एक रीज़न है इसके अंदर रखने का, ये जो पार्ट है, जो आप ये पत्थर देख रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है ये अंदर क्यों है। अब डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखोगे अंदर रखा है। वो इसीलिए रखा होता है क्योंकि जैसे ये पैर है ना, ये पैर इसके ऊपर आने वाला है, और जो इसके पीछे वाला जो पैर है, कौन-सा पैर? ये वाला जो इसके पीछे जो पैर है, ये वाला पैर जो मैं हिला रहा हूँ, ये वाला पैर इसके पीछे है। तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर रखते हैं। जहाँ पे हमारा करैक्टर होता है ना, पूरा रिग के टाइम पे आपको समझ होगा कि लेयर बाय लेयर डिवाइड होता है, हेड अलग रहता है, बाजू अलग रहती है। वहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? ये ऐसा मत करना, इसको बाहर मत रखना, क क्योंकि बाहर रखोगे तो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लिया और यहाँ पे मैंने एक ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको छोटा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस, यहाँ पे 90 करता हूँ। तो छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया। तो ये इस तरह छोटा हो गया ऐसा, और थोड़ा-सा इसको यहाँ पे बड़ा करता हूँ ऐसा। तो इसको बाहर नहीं रखना है और इसको हमेशा अंदर रखना है, क्योंकि अगर मैं बाहर रखूँगा ना, तो ये दोनों पैर के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए मतलब जब रखा था वो अंदर रखा था। तो अब आते हैं इस पे कि जो ये हाथ पे जो पकड़ा है इसने। कभी भी कोई कैरेक्टर को देखा होगा आपने, जब आप प्रॉपर रिग करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया प्रोफेशनल रिग, बॉन्ड टूल वाला रिग नहीं कह रहा हूँ। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक कैरेक्टर को प्रॉपर बाहर से पूरा हैंड को एक साथ रखते हैं, और दूसरा इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर हमारा जो अपर पार्ट है ये अलग रहता है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा नीचे अलग रहता है। तो अब जो ये वाला पार्ट है, जो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, इस वाले पार्ट पे आप क्या करोगे, ये जो पार्ट है, अब ये जो कभी-कभी कुछ-कुछ एनिमेटर ऐसा नहीं करने का, जैसे मेरे पास जैसे ये हाथ है, इसको मैं आगे लाता हूँ, इसको पहले ब्रेक करता हूँ और इधर से भी ब्रेक करता हूँ, और इसको हटा के इसको पहले ये इस चीज़ को मैं बाहर लाता हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको अलग करके, यहाँ पे ये पार्ट को अलग करके। अब ऐसा नहीं करने का कि ये हाथ का ये हथौड़ा यहाँ पे रख लिया, आपने क्या किया, इसको इस वाले जो ऑब्जेक्ट को इसको लेयर के नीचे ला दो, और यहाँ नीचे लाने के बाद आप यहाँ पे इसको इस पे यहाँ पे ऐसा रख रहे हो, और उसके बाद जब आप इसको कंट्रोल कर रहे हो तो फिर दोनों को सिलेक्ट कर रहे हो, फिर ये पॉइंट को उठाकर यहाँ पे ला रहे हो, फिर उसके बाद हट इसको रोटेट कर रहे हो। ऐसा नहीं काम करने का। आपको क्या करने का, हमेशा अंदर जाके काम करने का, अंदर से सारी चीज़ें रखने का। अंदर मतलब यहाँ पे देखोगे कि जैसे मेरे पास ये वाला पार्ट है, यहाँ से मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूँ। तो ये पूरा रोटेट हो रहा है ना, मतलब ये जो पार्ट है, ये आगे वाला जो इसने पकड़ा है, ये भी प्रॉपर तरीके से रोटेट हो रहा है, और साथ में जो हाथ है मेरा, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ से रोटेट हो रहा है। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर इसके अंदर ये रिग के टाइम पे आपको ये समझ आएगा। अगर आपने रिग वाला वीडियो नहीं देखा तो रिग वाला वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे देखोगे ये जो पूरा पार्ट है, ये जो हाथ ये इसके अंदर है। जब भी आगे ये मारेगा ना तो ऐसे ही मारेगा। ये ऐसे करेगा ना, कभी मारेगा भी तो इस तरह करेगा। जब खोदेंगे तो खोदने वाले पे जैसे मान के चलो कुछ चीज़ काट रहा है, कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी भी इसके अंदर रहेगी। अब जो ये वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर देखोगे आप, यहाँ पे ये जो एक ही ड्राइंग होती है, जो कि हमने सिंगल फ्रेम करके रखी होती है। फ्रेम पिकर ओपन करोगे ना तो आपको 2 ड्राइंग यहाँ पे नज़र आता है। 2 ड्राइंग कौन-कौन सा नज़र आता है यहाँ पे? एक आता है बिना मतलब कोई भी चीज़ इसके हाथ में नहीं है, ये बिल्कुल खाली है ऐसा। तो 2 ड्राइंग है, और फ्रेम पिकर में कौन-सी चीज़ नज़र आती है? जो अंदर की फ्रेम है। अंदर की फ्रेम हमारे पास कौन-कौन से यहाँ पे देखोगे, मैं इसको थोड़ा-सा इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे इतना रखता हूँ। एक ड्राइंग मेरा ये है,
अगर मुझे मतलब कभी सिंपल ये हाथ चाहिए तो मैं ये हाथ को लूँगा, तब ये वाला हाथ को मैं यूज़ करूँगा। ये वाला जो पूरा हाथ रखा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा यहाँ से मैं ऐसा रख सकता हूँ नीचे की तरफ। तो मेरे पास 2 ड्राइंग है। एक तो मेरे पास ये वाला है, एक मेरे पास ये नॉर्मल है। अगर कभी नॉर्मल चाहिए तो मुझे हाथ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे ये ड्राइंग रखूँगा, अगर चाहिए तो इसके बाद ये रखूँगा। अब यहाँ पे तो सिंपल जो मैंने पहले आपको दिखा दिया, ये जो पार्ट है, ये अलग रखा हूँ और ये पार्ट अलग रखा हूँ। हमने अंदर रखना है, पूरा अंदर जाके, जहाँ पे हमारा सिंगल फ्रेम बार रहता है। इतना समझ आ गया होगा? कोई भी चीज़ मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी भी अंदर रहेगी, जो भी चीज़ है वो अंदर रहेगी। हर हर बिल्कुल अंदर रहेगी, तभी जाके आप काम करोगे। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको ये समझ आया होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ना तो अंदर अंदर रखो आप प्रॉपर। जैसे अगर यहाँ पे कोई मान के चलो कोई मतलब थाली है तो थाली को भी अंदर रखो। बाहर रखोगे, आप बाहर भी रख सकते हो लेकिन सही तरीका अंदर रखने का है। वो मान के चलो कोई थाली है तो थाली को कहाँ रखोगे? अंदर रखोगे। वो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा। सेम पीछे भी हमने ऐसा ही किया है। जैसे यहाँ पे ये पार्ट है, अब इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे रखा है, बिल्कुल अंदर रखा है, इसके अंदर जाऊँगा, तो इसके और अंदर जाऊँगा तो ये देखो ये बिल्कुल अलग है, इसको मैं यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ। ये इसने ऐसा पकड़ के रखा है और इसके अंदर जाऊँगा, तो ये जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिंगल फ्रेम किया है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रेम पिकर में आपको 2 ड्राइंग दिखेगा। 2 ड्राइंग कौन-सा दिखेगा? एक तो दिखेगा बिना मतलब कुछ भी पकड़ा नहीं, एक दिखेगा पकड़ा हुआ, तो 2 ड्राइंग है ना, कि एक पकड़ा हुआ है, एक बिना पकड़ा हुआ है। ऐसे हो सकता है एक मतलब किसी को पंच मार रहा है, तो ये सारा हैंड लाइब्रेरी काम मिलेगा हमारा यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे, लर्न एनिमेशन हिंदी, ठीक है? बहुत सारे फेक चैनल भी बने हैं, सिर्फ लर्न एनिमेशन हिंदी का मुनीश मेहता जहाँ पे नज़र आएगा समझ लो, अब वो ओरिजिनल चैनल है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसने ऐसा पकड़ा तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो इस तरह आपने रखना है, पूरा अंदर ऑब्जेक्ट अंदर रखना है। यहाँ पे देखोगे ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है, बाकी आप जो ड्राइंग है, ड्राइंग ऐसे ही ले लो ऊपर से, जिस तरह मैंने रखा है वैसे आप करके रख सकते हो। तो गाइज़ आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि किस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट को अंदर कैसे रखना है और कैसे हम उसको प्रॉपर हाथ के अंदर रखते हैं। बाकी जो ये कैरेक्टर है इसके ऊपर मैंने कैरेक्टर एनिमेशन का वीडियो पहले भी लाया है और अगर आपको नहीं पता है तो आपने कैरेक्टर एनिमेशन की वीडियो पे जाना है, वहाँ पे मैंने कंप्लीटली समझाया कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये जो हाथ है और इस हाथ को हम एनिमेशन करते वक़्त यहाँ पे देखोगे थोड़ा अगर हिल रहा है, तो इस चीज़ के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो आप एक बार चेक कर लेना कैरेक्टर एनिमेशन की वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगा। और ये हथौड़ा कैसे मारेगा, कैसे पत्थर तोड़ेगा, इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप पूरा देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे मतलब एनिमेशन होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको ये समझा रहा था कि एक ऑब्जेक्ट के मतलब एक कैरेक्टर है कि कोई चीज़ पकड़ेगा तो कहाँ पे रखेगा, अंदर रखेगा, बाहर रखेगा, सिंगल फ्रेम के अंदर कैसे रहेगा ड्राइंग, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। बाकी अगर आपके कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहना, छोटे-छोटे वीडियो मैं लाता रहूँगा जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आए। और बाकी आपको मैं यही कहूँगा जैसे-जैसे आप स्टोरी बनाते रहोगे ना, वैसे-वैसे आपका क्वालिटी भी बढ़ता रहेगा, एकदम से क्वालिटी नहीं आता है। पहले एक स्टोरी बनाओ, थोड़ा-सा क्वालिटी बढ़ जाएगा, फिर दूसरा स्टोरी बनाओ, फिर और क्वालिटी बढ़ जाएगा। मेरा भरोसा करो जैसे आप 20 स्टोरी बनाओगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि एनिमेशन का मतलब लेक्चर देखना नहीं होता है, गलतियों से आप सीखोगे धीरे-धीरे। इसीलिए लोग हमारी क्लास को जॉइन करते हैं, क्योंकि हम डाउट क्लियर करते हैं एनीडेस्क में आके, ज़ूम में आके, गूगल मीट पे आके। क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना इंपॉर्टेंट काम करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस करके डाउट पूछना इंपॉर्टेंट होता है। खैर गाइज़, कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, आप हमारे सब्सक्राइबर्स हो, उम्मीद करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा हो। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।